उस रात गांव में हर कोई सो रहा था, लेकिन हवेली जाग रही थी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ सेक रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। तभी एक धीमी सी आवाज आती है, लेकिन मगर अजीब सी, बाबा। बूढ़े आदमी के हाथ कांप गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने सामने देखा कि एक सफेद जोड़े में औरत खड़ी थी। उसका घूंघट आधा गिरा हुआ था और अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बूढ़े की सांस तेज चलने लगी। वह पूछता है कि कौन है वहां, लेकिन अगले ही पल वह औरत उसकी ओर झपटती है। बूढ़े के मुंह से चीख तक नहीं निकली। हवेली के बाहर एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया और फिर से आग की लपटें हवा में उठी। आखिर कौन थी वो और क्यों उसने बूढ़े को मारा, ये जानने के लिए सुनते रहे हमारी ये कहानी दुल्हन। तो कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक पुराने गांव कुंडेरा में एक रहस्यमय जगह थी, सती हवेली। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी, लेकिन यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और खौफ रहता है। लोग कहते हैं बरसों पहले यहाँ पर एक दुल्हन ने खुद को जला लिया था। कुछ का कहना था कि उसकी हत्या की गई थी और कुछ मानते थे कि उसने शापित समय में शादी की थी, जिसकी सजा उसे मिली। हर रात हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी चूड़ियों की खनक, कभी किसी औरत की सिसकियां, और कभी कभी तो लोग वहां पर सफेद लहंगे में किसी को चलता हुआ देखते हैं। कोई उस हवेली में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उसी हवेली में अपनी बेटी की शादी तय की थी। आदित्य की शादी सौम्या नाम की लड़की से हुई। वह देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन बहुत अजीब भी। वह ज्यादा किसी से बोलती नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। शादी की रस्मों के दौरान भी वह कभी कभी एक ही जगह देखती रहती थी, हवेली के उस कोने की तरफ जहां सती दुल्हन की आत्मा की कहानियां बताई जाती थी। जब शादी खत्म हुई तो लोगों ने देखा कि हवेली के ऊपर किसी औरत की परछाई थी, लाल जोड़े में खड़ी हुई। लेकिन जब सबने ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आदित्य और सौम्या को अब हवेली के सबसे बड़े कमरे में भेज दिया गया। कमरा अजीब था। दीवारों पर पुरानी शादीशुदा औरत की धुंधली हुई तस्वीरें थी। हल्की हल्की अगरबत्ती और राख की सुगंध आ रही थी, और बाहर हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य जैसे ही सौम्या के पास गया और उसका घूंघट हटाया, और जैसे ही उसकी नजर पड़ी वह सन्न रह गया। सौम्या की आंखें काली हो गई थी, उसके हाथों की चूड़ियां जली हुई थी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन गहरी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? आदित्य घबराकर पीछे हट गया। तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो, सौम्या ने हंसते हुए कहा। इस हवेली में हर दुल्हन को मारा जाता था। अब मेरी बारी नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा कमरे में अंधेरा डूब गया और हवा में औरतों की चीखें गूंजने लगी। जमीन से हाथ निकलने लगे, हर जगह जलती हुई दुल्हन की परछाई दिखने लगी। आदित्य ने खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जला हुआ हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। वह चीख पड़ा, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। गांव में कोई भी उस रात सो नहीं पाया था। हवेली के अंदर अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली के अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह लोग डर गए थे। फर्श पर आदित्य के जले हुए पैरों के निशान थे। कमरे के बीच में सिर्फ एक जोड़ा जली हुई चूड़ियां पड़ी थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि एक पुरानी तस्वीर पर राख से लिखा हुआ था कि अगली दुल्हन कौन है। गांव वाले सहम गए। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने पंडित को बुलाया और पूछा कि आखिरकार ये सब कब तक चलेगा। पंडित ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक हवेली में कोई और शादी नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो अगली दुल्हन फिर से जलेगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली में शादी करने की हिम्मत नहीं करता।
लेकिन आज भी जब भी कोई वहाँ से गुजरता है उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है और दूर से कोई ऐसा लगता है कि धीमी आवाज में कहता है, अब अगली दुल्हन कौन है। तो दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।